नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने घर में तेज़ पत्ता का पौधा जो है वो लगाए हुए हैं, स्पेशली पॉट में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो अगर आप भी अपने घर में इस पौधे को लगाए हैं तो कोशिश करें जितने भी अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, क्योंकि ये तेज़ पत्ता का पौधा जो है वो हम अपने खानों में भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारी पाचन क्रिया को भी बहुत ही अच्छे से करते हैं और खाने में यूज़ होता है। तो बेहतर है कि आप इसमें जितने भी फर्टिलाइज़र यूज़ करें, जो भी उपाय अगर आप अपने पौधों में करते हैं तो वो ऑर्गेनिक होने चाहिए और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलेगी। हम जितने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपने पौधों पर फ्रेंड्स, उसके रिजल्ट्स बेशक स्लो होते हैं, लेकिन उसकी पौधों की ग्रोथ और हमारे मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो बैलेंस रहता है। इससे हमारे ओवरऑल जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से चलती है। और आज मैं कुछ कुछ फर्टिलाइज़र जो है वो आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। नॉर्मली इस स्टेज में आते आते यानी कि जब ठंड का मौसम स्टार्ट होता तो तेज़ पत्ते का जो पौधा होता है वो आप सभी जानते हैं बड़ा स्लो ग्रोथ करता है, डोरमेंसी पीरियड भी चल रहा होता है। ऐसे में इसके पौधे बड़े ही अनहेल्दी सा हो जाता है, पत्ते भी देखने में इतने चमकदार नहीं होते हैं और अगर पॉट में लगाए हैं तो ये पौधा जो है वो घना होने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसे चीज़ें और बहुत सारे ऐसे उपाय इस पौधे पर किए हैं कि ये पौधा देखिए, इसके नए नए पत्ते भी निकले और पौधा भी थोड़ा सा बुशी हुआ और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। जबकि अब ठंड जो है बहुत ही ज़्यादा हो रही है और ठंड में ये पौधा जो है थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर जाता है, इसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट करती है जब ठंडी हवाएं चलती हैं। तो इसके जो पत्ते हैं वो, इनका कलर जो है इनका वो निखर कर नहीं आता, डल से इनके पत्ते जो हैं वो हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो है वो शेयर करूँगी जिनसे आपका ये पौधा जो है हरा भरा तो होगा, इसके पत्ते भी काफ़ी चमकदार होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये मैंने मट्टी में मैंने लगाया हुआ है। मट्टी इसकी जो है फ्रेंड्स, ये हमेशा वेल ड्रेन बनाएं फ्रेंड्स। वेल ड्रेन मतलब कि अपनी मट्टी में जब इसकी मट्टी बनाए तो उसमें थोड़ी सी मात्रा जो है आप रेत की ज़रूर रखें। उससे इसमें एरिएशन रहती है। एरिएशन जब आपकी मट्टी में रहेगी तो उससे क्या होगा कि आपके जो रूट्स हैं उनको फैलने के लिए जगह भी मिलेगी और उनकी ग्रोथ जो है वो, उनका जो विकास है वो बहुत अच्छे से होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, न्यू न्यू इसके पत्ते हैं जो हाथ लगाने पर ही बहुत ही चमकदार होते हैं और इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ होती है। हम अपने खाने में भी खाने का जायका बढ़ाने में भी इसके पत्तों का यूज़ करते हैं और इसके काढ़े भी बनाए जाते हैं और इवन कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। तो ऐसे में इसमें केमिकल का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम पौधों पर केमिकल का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें इंस्टेंट रिजल्ट तो देखने में बहुत ही मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके फिर उसके मिट्टी की पीएच लेवल भी और उसका अनबैलेंस हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं मिट्टी की जो अपजो क्षमता है वो उसको भी कमज़ोर कर देता है। तो ऐसे में स्पेशली जो हमारे जो खाने वाले पौधे हैं जिनका प्रयोग हम खानों में करते हैं, फल सब्जियों वाले जो पौधे हो गए, तो ऐसे में हमें हमेशा जैविक जो है फर्टिलाइज़र करने चाहिए या उनको ऑफ़र करना चाहिए। ऐसे पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चलती है और इससे हमारी हेल्थ जो है वो भी अच्छे से रहती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 10 इंच का पॉट है। नॉर्मली अगर ये ज़मीन में लगा है फ्रेंड्स तो तब तो इसकी ग्रोथ अच्छे से चलेगी, लेकिन अगर पॉट में लगाए हैं तो थोड़ी सी इसकी केयर तो है ज़रूर इसकी करनी पड़ती है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बेस्ट जो फर्टिलाइज़र होते हैं, स्पेशली हमारे जिन पौधों के पत्ते ही रहते हैं जिन पे कोई फल या फूल नहीं बनते हैं, तो ऐसे में आप कौ मैन्योर जिसमें नाइट्रोजन वाली जो खाद होती है वो सबसे बेस्ट रहती है। और नाइट्रोजन में आप इसको कौ मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट जो है वो, इसमें आप एक मुट्ठी जो है 15 दिन के गैप में आप इनके पॉट में आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास 1 चम्मच चाय पत्ती है, चाहे तो टी लीव्स आप अपनी किचन से ले सकते हैं, चाहे अगर यूज़ की हुई अगर वॉश करके भी अगर 1 चम्मच अगर इसकी मिट्टी में डाल दी जाए तो वो भी बेस्ट है इसकी ग्रोथ के लिए। आप सोचेंगे कि मेरे हाथ में एक ऐसा क्या है। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने पौधों को वाटरिंग करें, अब मैंने वाटरिंग यहाँ पर नहीं करी है, वाटरिंग के तौर पर मैंने लिया है यहाँ पर चावलों का पानी।
फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि चावलों के पानी में बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं, बहुत से ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। यदि आपके पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या कोई फंगल इन्फेक्शन भी है या फिर अच्छे फूल फल नहीं आ रहे हैं, यदि आपके पौधों के पत्ते पीले हैं, चमकदार नहीं है और पौधा जो है वो घना भी नहीं है, तो ऐसे में ये छोटे छोटे से उपाय जो है वो ज़रूर करते रहना चाहिए अपने पौधों को। इस तरह के पानी से ज़रूर सींचना चाहिए, चाहे पौधा छोटा है चाहे बड़ा है। इनके पानी में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इनका प्रयोग जो है रेगुलर बेसिस पर अगर आप अपने पौधों को करते हैं तो आपका पौधा जो हरा भरा और रोग मुक्त रहेगा। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि दूसरे बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र भी हैं, चाहे वो केमिकल हैं वो जो जैविक हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, काफ़ी कॉस्टली भी रहते हैं। तो इस तरह के मैंने देखे हैं, जो लोग इस तरह के छोटे छोटे उपाय अपने पौधों पर करते हैं, उनसे उनके पौधे जो हैं हरे भरे रहते हैं, बिना पैसा खर्च किए वो अपने पौधों को खाद जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि चावलों के पानी में ऐसा क्या है कि जिससे कि आपके पौधे जो हैं वो इतने हरे भरे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें 25% कैल्शियम रहता है जो हमारे पौधों के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और 45% इसमें फास्फोरस भी रहता है, और 45% इसमें आयरन, और 11% इसमें जिंक, और 41% इसमें पोटाश रहता है। और भी कई तरह के वाइटामिन होते हैं जो हमारे पौधों को हरा भरा रखने के साथ साथ उनमें कीड़े भी नहीं लगने देते। फ्रेंड्स, इसे आप अपने किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, और चाहे कोई नया पौधा लगाए हैं चाहे सीडलिंग करी है, हर तरह के पौधों में आप इस तरह का पानी जो है, चावलों का पानी जो है उनको दे सकते हैं, उनको सींच सकते हैं। और इससे हमारे पौधों को रेगुलर बेसिस पर उनको जो है वो न्यूट्रिशन जो मिल रहे होते हैं, पौधे जो है हमेशा हरे भरे और अच्छे रहते हैं। और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। वैसे तो ये रेगुलर ही ये पानी आपको अपनी किचन में मिल जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं, और इसके फॉली स्प्रे भी आप ले सकते हैं पौधों पर। अगर आप नियमित इसका स्प्रे भी करते हैं तो इसमें कीड़े जो हैं वो भी नहीं लगते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी जो पत्तों वाले पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए होता है। इसके अलावा उनके लिए कैल्शियम और आयरन जो है वो बड़ा ही ज़रूरी होता है। इससे उनके पत्ते जो हैं वो काफ़ी लश ग्रीन जो है वो रहते हैं, और लश ग्रीन पौधे ही सबको अच्छे लगते हैं। तो ऐसे में अंडे के छिलके अगर आपके पास हैं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप उसका प्रयोग भी अपने इसकी पौधों पर कर सकते हैं। और चाहे तो इसका पाउडर भी आप बनाकर इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे जब अंडे आप बॉयल करते हैं तो उसका पानी भी अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो वो भी हमारे पौधों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अंडे के जो छिलके हैं उनको वॉश करके मैंने इसमें थोड़ा सा इसकी मिट्टी में दबा दिया हुआ है। समटाइम बहुत से लोगों को ऊपर से जो हमारे सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उनको इस तरह से डालना अच्छा नहीं लगता। और मैंने इसको मिट्टी में इसलिए भी दबाया, इसका कारण ये है कि इस टाइम पर डेंगू वगैरह जो है वो काफ़ी फैल रहा है। समटाइम्स हम जब डालते हैं तो उसमें थोड़े से मक्खी मच्छर भी हो जाते हैं, लेकिन ये आउटडोर ही प्लांट रहेगा तो इससे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि धूप और हवा बड़े अच्छे से इनके पौधों को लगती रहेगी। तो मक्खी मच्छर का बिल्कुल भी डर नहीं है। आप ज़रूर इसकी मल्चिंग किया करें। और इसके अलावा इसके पौधों को चमकदार बनाने के लिए एक और ज़रूरी काम, अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर उसका स्प्रे आप बनाकर अपने पौधों पर करें। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच, इसमें आधा लीटर मैंने पानी में मैंने इसको घोल दिया हुआ है, और घोलने के बाद अब मैं इसको स्प्रे बॉटल में भर दूँगी। फ्रेंड्स, हमारा जो एप्सम सॉल्ट रहता है ये मैग्नीशियम की कमी को भी पूरा कर देता है। नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो अंडे के छिलके जो हैं डाले हुए हैं उसमें भी 38% जो होता है वो मैग्नीशियम जो है वो रहता है। तो उससे भी पौधों की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे से चलती है, उससे पौधों की चमक जो है वो बहुत अच्छे से आएगी। और इसका जो स्प्रे बनाकर अगर आप इसका पानी या फिर आप ड्राई फॉर्म में भी इसकी मिट्टी में अगर आप देते हैं तो इससे आप जितने भी जो फर्टिलाइज़र जो है वो अगर आप अपने पौधों पर अप्लाई करते हैं उसको ये इनटेक करने में मदद करता है, यानी कि वो बड़े आसानी से इनको ले लेता है, और बहुत अच्छे ही इनके पौधों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती है। इस तरह से आप इनके पौधों को इनको वॉश कर सकते हैं, इनको धो सकते हैं। और मिस्टिंग जो है फ्रेंड्स वो तेज़ पत्ते के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है।
सम टाइम अगर आप मिट्टी अगर आपकी मॉइस्ट है तब भी आप इसके थोड़ा सा हल्का हल्का शॉवर करके इसके पौधों को थोड़ा सा डस्ट फ्री रखें। और मिस्टिंग से भी इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। चाहे तो ये वाला पानी जो है आप इनके मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स ये थे कुछ उपाय जो मैं अपने पौधों पर करती हूँ। और फ्रेंड्स ये जो जितने भी जो फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं, अगर आप इनका प्रयोग अगर एक आध फर्टिलाइज़र का भी उपयोग जो है अगर आप अपने पौधों पर करते हैं, इससे आपके पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छे से रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल हों। आप अंडे के छिलके या चावलों का पानी भी सिंपल अगर आप इसमें दे देते हैं, तब भी आपका जो तेज़ पत्ता का जो पौधा है बहुत ही जल्दी बुशी भी हो जाएगा और इसके पौधे जो हैं देखने में हरे भरे और चमकदार भी। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप इस पौधे की जितनी भी प्रूनिंग करेंगे तो ये बड़ी अच्छी ग्रोथ भी करेगा, न्यू न्यू इनकी ब्रांचेस भी निकलेंगे और पौधा जो है वो देखने में भी थोड़ा सा घना हो जाएगा। और इसकी जो फास्ट ग्रोथ होती है फ्रेंड्स स्प्रिंग सीजन में या फिर रेनी सीजन में होती है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी प्रूनिंग भी करते रहेंगे अपने पौधों की तो ये बड़ी ही जल्दी बुशी भी हो जाएगा। और जब भी अगर आप इसके पत्ते भी अगर निकाल कर अपने खानों में यूज़ करते हैं तो कोशिश करें हल्की सी छोटी सी ब्रांच को पूरा ही कट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम बहुत से फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो सिंपल इसके लीव्स ही निकाल कर यूज़ करते हैं और ब्रांचेस खाली खाली अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे में आप छोटी सी ब्रांच को पूरा ही कट कर लीजिए तो उसको आप अपने खानों में इसके पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। और आशा करती हूँ ये छोटे छोटे से टिप्स और जो फर्टिलाइज़र मैंने आप सब फ्रेंड्स को बताए हैं वो आपके लिए इजी भी होंगे इनको ऑफ़र करना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सब फ्रेंड्स के पास ईजिली मिले। और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।